बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करप्शन किसी भी माशरे के लिए एक जहर की हैसियत रखती है। जिस भी सोसाइटी के अंदर करप्शन हो वो कभी भी तरक्की की राहों पे चल नहीं सकती, तरक्की की राहों पे गामज़न नहीं हो सकती। हमारे यहाँ जब भी करप्शन का नाम लिया जाता है तो हमारे कुलूब व अज़हान के अंदर सिर्फ़ चंद नामी गिरामी नाम हमारे ज़हन के अंदर होते हैं कि वही लोग करप्शन करते हैं। ठीक है, वो करप्शन करते हैं, करते भी हैं और करते भी होंगे और करते रहे भी हैं, लेकिन क्या सिर्फ वही लोग जिनके नाम मशहूर हैं करप्शन में सिर्फ वही करप्शन करते हैं, या माशरे के अंदर और भी हमारे इर्द गिर्द करप्शन का एक बाज़ार गर्म है और हर बंदा किसी न किसी अंदाज के साथ करप्शन कर रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि हम माशरे के अंदर एक फ़र्द की हैसियत से, हम लोग कौम की एक हैसियत से हम लोग कहाँ कहाँ पे करप्शन कर रहे हैं। अपने पेशे से शुरू करते हैं। अगर एक डॉक्टर है, वो एक क्लिनिक के ऊपर बैठा है और अस्पताल के अंदर वो ड्यूटी कर रहा है, तो अगर अस्पताल के अंदर उसका रवैया एक डाकू की हैसियत से है कि वो मरीज़ के साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं कर रहा, उसका ट्रीटमेंट भी अच्छी तरह से नहीं कर रहा, और वही मरीज़ अगर क्लिनिक पे आ जाए तो उसके साथ उसका रवैया ऐसा बाअखलाक हो कि ये समझे मरीज़ के इस जैसा अच्छा अखलाक तो है किसी का नहीं, वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, तो समझिए ये बंदा करप्शन कर रहा है। अगर क्लिनिक के ऊपर मरीज़ आ गया और उस मरीज़ के मर्ज़ को उसने समझा ही नहीं है, मर्ज़ को बग़ैर समझे उसने मेडिसन लिख दी, ये जाने में कि बग़ैर कि इस मर्ज़ की दवा क्या बनती है, ये मर्ज़ असल में है क्या, मर्ज़ की नौइयत को जाने बग़ैर ये सिर्फ़ ये सोचकर उसने मेडिसन प्रेस्क्राइब कर दी कि ये मेरा एक कस्टमर है, एक कस्टमर की हैसियत से उसने उस मरीज़ को लिया और दवाई लिख दी ये, और वो मर्ज़ जो मरीज़ का इसने समझा नहीं वो उसके लिए मोहलक बना, जानलेवा बना साबित हुआ, तो ये बंदा करप्शन कर रहा है। और अगर वो अस्पताल के अंदर ड्यूटी कर रहा है, दौराने ड्यूटी उसके पास अगर मरीज़ बैठे हैं और वो अपने मोबाइल के अंदर खेल रहा है, बातें कर रहा है मरीज़ की, उसकी कोई परवाह नहीं कि मरीज़ किस तकलीफ़ के साथ उसके साथ आया है, तो ये बंदा करप्शन कर रहा है। और अगर अस्पताल के अंदर कोई नर्स है, मेल है या फ़ीमेल है, उसकी ड्यूटी है मरीज़ की केयर करने की, लेकिन डॉक्टर के सामने तो वो मरीज़ की बड़ी केयर करती है या करता है, लेकिन डॉक्टर चला गया तो उसने मरीज़ की कोई बात ना सुनी, अपने खेल तमाशे के अंदर मशगूल है, कोई इमरजेंसी है, नाइट ड्यूटी है तो वो सो रही है या सो रहा है, मरीज़ उधर तड़प रहा है, मरीज़ बुला रहा है, लेकिन वो उस जगह पे मरीज़ के पास नहीं जा रहा या नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कि ये नर्स मेल या फ़ीमेल करप्शन कर रहे हैं। अगर रिसेप्शनिस्ट जो रिसेप्शन के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी ड्यूटी का टाइम है मिसाल के तौर पर 8 बजे का, और वो एक तो ड्यूटी के ऊपर लेट आया, और लेट आने के बाद भी सबसे पहले आके उसने 8-10 मिनट पहले से लेट कर दिया, फिर लोगों को लाइन के अंदर खड़ा करके अपने मोबाइल के अंदर पहले गेम खेला, व्हाट्सएप स्टेटस चेक किया और इधर उधर की बातें की, फिर उसके बाद उसने अपने कलम को हरकत दी। वो जो उसने अपनी ड्यूटी में से 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वैसे ज़ाया किया, अपनी उस फ़र्ज़ को उस वक़्त उसने निभाया नहीं, तो ये बंदा करप्शन कर रहा है। इसी तरह जितने भी इदारे हैं उनके अंदर ले लीजिए, उनकी जो भी ज़िम्मेदारी बनती है उस ज़िम्मेदारी के अंदर से जो जो वक्त उन्होंने चुराया है तो वो उन्होंने करप्शन की है। इसी तरह पुलिस की तरफ आ जाइए। अगर कोई गरीब बंदा अपना दर्द दुखड़ा लेके किसी ने उसके साथ जुल्म कर दिया, रिपोर्ट लिखवाने के लिए गया, FIR दर्ज करवाने के लिए गया, तो पीछे से फ़ोन कॉल आ गई कि भाई ये बंदा आ गया है, अब इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी या FIR नहीं लिखनी। बाअसर अफराद के फ़ोन की वजह से उसने उस मज़लूम की कोई बात न सुनी, रिपोर्ट दर्ज न की, उसको इंसाफ दिलाने के लिए अपनी कोशिश जो अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया था उसने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बंदा करप्शन कर रहा है। इसी तरह अगर कोई क्राइम होता वो देख रहा है
और उसने अपनी आंखों से वो क्राइम होता हुआ देखा भी, लेकिन आंखें अपनी बंद कर लेता है कि मुझे इससे क्या, वो बासर लोग हैं, अगर मैं उसके अंदर हाथ डालूँगा तो मेरे अपने लिए, मेरी ज़ात के लिए मुझे कुछ नुकसान पहुँचने का ख़दशा है। तो उसने अपने फ़र्ज़ को जब नहीं निभाया तो समझिए ये बंदा करप्शन कर रहा है। ड्यूटी का जो टाइम है, ड्यूटी के टाइम के अंदर अगर उसने अपने ड्यूटी को सही तरह से नहीं निभाया, उसमें से वक़्त को उसने ज़ाया किया या अपने फ़र्ज़ का नाजायज़ उसने इस्तेमाल किया, अपने जो इख्तियारात थे उसका नाजायज़ उसने इस्तेमाल किया, तो समझिए ये बंदा करप्शन कर रहा है। एक जज है, अगर एक गरीब बंदा उसके कोर्ट के अंदर जाता है तो उसको तारीख़ पे तारीख़ दे के चक्कर लगवाता रहता है, और अगर उसी अदालत के अंदर कोई एक अमीर बंदा चला जाता है तो उसका मिनटों मिनट फ़ैसला हो जाता है। तो समझिए कि ये बंदा करप्शन कर रहा है। इसी तरह अगर एक एडवोकेट है, एक वकील है, उसका काम है लड़ना, कि दूसरे के केस को लड़ना, उसकी बात को जज के सामने बयान करके उस बात को समझाना, उसका दिफा करना। उसने अपना उसको नायब मुकर्रर किया है, वकील मुकर्रर किया है। अब वो बंदा जानता है कि मैं जिस बंदे की वकालत कर रहा हूँ ये बंदा गलत है, इसका केस झूठा है, लेकिन झूठ को सच के अंदर, बातों बातों के अंदर तब्दील करके खुशी मनाता है, तो समझिए ये बंदा करप्शन कर रहा है। इसी तरह कोई भी MPA है, MNA है, मिनिस्टर्स हैं, वो जो उनके इख्तियारात थे, वोट लेने के लिए जब आवाम के पास आए तो बड़े ही ऐसे हाथ फैला के आजिज़ बन के उन्होंने वोट मांगे, लेकिन जब आवाम के वोट से वो सिलेक्ट हो गए, असम्बलियों तक पहुँचे, तो उसके बाद वो आवाम को भूल गए। अगले 5 साल तक वो आवाम के पास आए भी नहीं। कोई गरीब अगर उनके पास चला गया तो उसको वक़्त न दिया मिलने के लिए कि आज नहीं वक़्त, कल आ जाना, फिर आ जाना दोबारा। अगर उनका कोई काम हुआ तो उसने वो काम नहीं किया। तो ये समझिए कि ये बंदा करप्शन कर रहा है। अपने जो उसको अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हैं उनका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह जो भी अगर एक आर्मी मैन है, फ़ौज के अंदर है, उसका काम है सरहदों की हिफाजत करना, मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। अगर वो इस नीयत से हट कर अपने दिल के अंदर कोई और नीयत बसा लेता है कि मैंने इससे अपने लिए कुछ पैसा कमाना है, या अगर वो मुल्क के साथ गद्दारी करता है, अपने मुल्क के सीक्रेट किसी दूसरे दुश्मन को बता देता है, तो ये समझिए कि उसने अपने जो इख्तियारात थे उनका गलत इस्तेमाल किया, अपने फ़र्ज़ के अंदर उसने डंडी मारी। इसका मतलब ये है कि ये बंदा करप्शन कर रहा है। इसी तरह एक स्कूल का टीचर है, उसने एक तो अगर वो वक़्त के अब जो उसका वक़्त बनता था, ड्यूटी का टाइम था, वो स्कूल के अंदर लेट गया, या अगर वो स्कूल के अंदर वक्त के ऊपर गया, उसने अपनी हाज़िरी लगाई, थम लगाया और गपशप के अंदर मसरूफ़ रहा, बच्चों को पढ़ाया नहीं, और फिर ड्यूटी टाइम ख़त्म होने के बाद दोबारा से थम लगा के वापस अपने घर के अंदर आ गया, अपने फ़र्ज़ को नहीं निभाया, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा करप्शन कर रहा है। क्लास के अंदर अगर उसने अपना लाइक और डिसलाइक रखा हुआ है कि ये स्टूडेंट मेरा फेवरेट है, इस स्टूडेंट के साथ मेरी नफ़रत है, कुछ स्टूडेंट के साथ बड़े अच्छे तरीके के अंदाज के साथ पेश आता है, उनको पढ़ाता भी अच्छा है, दूसरे स्टूडेंट के साथ उसका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अपनी पसंद और नापसंद उसने बना रखी है, एक तरह से अपने स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ाता नहीं है, एक जैसा उनका ख्याल नहीं रखता, उनकी तरबियत नहीं करता, समझिए ये बंदा करप्शन कर रहा है। इसी तरह कोई जिरगा अगर बैठा हुआ है, जो लोग फ़ैसला करने के लिए, किसी भी मामले के अंदर फ़ैसला करने के लिए बैठे हुए हैं, एक तरफ ज़ाहिर ज़ालिम है, दूसरी तरफ मज़लूम है, तो जिस तरफ को उन्होंने देखा कि ये बंदा जिसके हक़ में हमने फ़ैसला करना है उसके पास अपना मर्तबा है, उसके पास पैसा है, उसका पैसा देखकर, उसका रुतबा देखकर, उसका स्टेटस देखकर उन्होंने गलत फ़ैसला दे दिया, तो समझिए कि वो पूरा जिरगा करप्शन कर रहा है। इसी तरह अगर एक रेडी वाला फ्रूट बेच रहा है या कोई भी चीज़ बेच रहा है, सामने उसने अच्छी चीज़ लगा रखी है, पीछे ख़राब माल लगा रखा है, बंदा उठा के कुछ देता है और वो शापर के अंदर कुछ और ही डाल के उस ख़रीदने वाले के हाथ के अंदर वो चीज़ पकड़ा देता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा करप्शन कर रहा है। इसी तरह कोई भी इंसान
जो वेलफेयर का काम करने का दावा करता है, इंसानियत की भलाई का, उसने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से यतीम बच्चों के लिए ये काम करता हूँ या वो काम करता हूँ। नाम कोई और दे के लोगों से पैसे लेता है और काम कुछ और चल रहा है। जो लोगों के सामने जिस चीज़ का मुतालबा करता है वो काम असल में करता नहीं, तो समझिए कि ये बंदा माशरे के अंदर करप्शन कर रहा है। और इसी तरह कोई भी चीज़ है, कोई भी डिवाइस है, उसको ठीक करने वाला, फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ है वो ठीक करने वाला, जब उसके पास आप कोई चीज़ लेके जाते हैं, 5 रुपए की चीज़ है, चीज़ का अगर फॉल्ट है उसके अंदर वो 5 रुपए की चीज़ डाल के आपसे 500 रुपये लेता है, इसका मतलब है कि वो बंदा करप्शन कर रहा है। बग़ैर किसी उसके अंदर कोई चीज़ डाले, वो उस चीज़ के अंदर कुछ ऐसा मामूली सा फॉल्ट है, वो उसका एकदम से ठीक हो गया, लेकिन वो बताता है कि भाई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, 2 घंटे बाद आना, 2 दिन के बाद आना। हालांकि काम सिर्फ 1 सेकंड का है, उसको मालूम पड़ गया कि ये काम मेरा 1 मिनट के अंदर कर सकता हूँ, जानने के बावजूद भी इसको 2 घंटे का, 2 दिन का टाइम देता है। समझिए ये बंदा माशरे के अंदर करप्ट इंसान है, करप्शन कर रहा है। हेयर ड्रेसर है, बाल काटने वाला, वो आगे उस बंदे को बिठाता है, बालों को पानी लगा के उसको गीला करके कंघी फेरता है और बाल थोड़े थोड़े काट के उसको कंघी ऊपर से फेर के थोड़ा सा ब्लेड लगा के उसको बेच देता है कि अभी इसके अगर सारे बाल मैंने काट दिए तो ये हो सकता है महीना 1.5 महीना मेरे पास ना आए। थोड़े थोड़े बाल काटता है ताकि 5-10 दिन के बाद मेरे पास आए। अपना पैसा जो उसका बनता था उसने पूरा ले लिया, लेकिन काम पूरा नहीं किया, तो ये बंदा करप्शन कर रहा है। इसी तरह कोई भी ये कारपेंटर हैं, तरखान, लकड़ियों का काम करने वाले, गलत ख़राब लकड़ी उसने किसी भी फर्नीचर के साथ या कोई भी जो घर के अंदर अलमारी बनाई, कुछ चीज़ बना दी, ख़राब लकड़ी लगाई, उसके ऊपर गिल्लू वगैरह लगाकर या उसके अंदर रंग भर कर या कुछ मसाला वगैरह लगाकर उसने ऊपर से लकड़ी का वो ख़राब हिस्सा छुपा दिया, फर्नीचर का वो ख़राब हिस्सा छुपा दिया। इसका मतलब है कि ये बंदा करप्शन कर रहा है। इसी तरह एक छोटा सा बच्चा, चाहे 5 साल का, 10 साल का, घर से उसको वालिदा ने पैसे देकर भेजा, बाज़ार के अंदर से जाके कोई सब्ज़ी ले आओ या कुछ सौदा ले आओ। उस सौदे में से अगर मिसाल के तौर पर 100 रुपये की वो चीज़ उसकी कीमत बनती है, वो उसकी क्वांटिटी कम करके, मिकदार कम करके ले आता है, 10 रुपये 20 रुपये बचा के अपना वो खा लेता है, 40-50 रुपये बचा के अपना ईजी लोड करवा लेता है। ये बंदा करप्शन कर रहा है। इसी तरह अगर कोई ठेकेदार है, वो उसने ठेका ले रखा है किसी भी रोड का, किसी भी बिल्डिंग के बनाने का, पैसा जो तखमीना लागत था उसके मुताबिक उसको हुकूमत की तरफ से या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसको वो पैसा दे दिया गया, लेकिन जो चीज़ मतलूब थी उसने वो काम ना किया, नाकस मटेरियल लगा दिया, ये मटेरियल को ऊपर से ऐसी लेयर लगा दी कि काम बिल्कुल लशपश लगे, लेकिन उसके अंदर से वो काम, वो चीज़ नहीं है जो पैसा वो बता रहा है, जो तखमीना लागत लग चुका है उतना पैसा उसने लगाया नहीं, उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे उसने बचा लिए। मिल मिला के उसने ठेकेदारों के साथ या जितने भी लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं उसके साथ मिल मिला के वो पैसा हड़प कर गया। इसका मतलब यह है कि ये बंदा करप्शन कर रहा है। मस्जिद का इमाम है, वो तनख्वाह ले रहा है मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर वो तनख्वाह ले लेता है लेकिन वो अगर नमाज़ों से गायब रहता है, नमाज़ें नहीं पढ़ाता, या इंसानियत की भलाई के लिए उनको अमर बिल मारूफ़ नहीं करता, नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा सर अंजाम नहीं देता, बच्चों को सही तरह से पढ़ाता नहीं है, पढ़ाते वक़्त इधर उधर बातें करता है, अपने खेल कूद के अंदर मसरूफ़ रहता है, इसका मतलब ये है कि ये बंदा करप्शन कर रहा है। अलगरज़ माशरे के अंदर जो भी काम अल्लाह ताला ने किसी भी इदारे के अंदर रहते हुए आपको कोई इख्तियार दे रखा है, वो इख्तियार चाहे छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे आप एक रेडी के मालिक हैं, एक दुकान के मालिक हैं, चाहे आप के अंडर जो है एक इदारा काम कर रहा है और एक कौम काम कर रही है, कोई भी आपके पास स्टेटस है, चाहे छोटा है या बड़ा है,
उस स्टेटस के अंदर रहते हुए जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, जो आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर उस फ़र्ज़ को आपने निभाया नहीं, उसको वो वक़्त नहीं दिया, या अपने फ़र्ज़ का आपने नाजायज़ इस्तेमाल किया, जो इख्तियारात आपके थे उसने आप उनको जायज़ तरीक़ों के अंदर इस्तेमाल करने की बजाय नाजायज़ तरीक़ों के अंदर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझिए कि आप करप्शन कर रहे हैं, आप करप्ट हैं। ये नहीं है कि वो बंदा करप्ट है, वो करप्ट है। अपने अंदर की करप्शन को कौन ठीक करेगा? इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। रब ताला का ये कानून है कुरान पाक के अंदर, अल्लाह ताला ने वाज़ेह लफ्ज़ों के साथ बयान कर दिया है कि जब तक कोई कौम अपने आप को ठीक नहीं करती, रब्बुल आलमीन उनको कभी भी ठीक नहीं करता। इंसान का जो अपना किरदार है, इंसान का जो करैक्टर है, उसको ख़ुद से ठीक करना पड़ता है, कोई दूसरा ठीक नहीं करता। ये करप्शन आए पहले दिन से चली आ रही है, हत्ता कि जब फ़रिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश का ज़िक्र किया तो क्या फ़रिश्तों ने कहा था? क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा। आप ए मेरे रब जी, आप ज़मीन के ऊपर उसको बनाने वाले हैं खलीफा जो ज़मीन के ऊपर करप्शन करेगा। अब ये करप्शन इंसान की फ़ितरत के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं है। फ़ितरतन इंसान नेकी की तरफ माइल होता है, लेकिन इंसान का जो नफ्स है वो उसको इस करप्शन की तरफ आमादा करता है, माइल करता है। और करप्शन का जो मकसद ये होता है, वक्ती तौर पर अपनी चंद रोज़ा दुनिया बनाने के लिए, दुनिया संवारने के लिए इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता नहीं है। उसके दिल में अगर मालिक व खालिक का खौफ नहीं है, रब्बुल आलमीन के दरबार के अंदर खड़े होने का खौफ नहीं है, तो फिर भी जो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है उस ज़िम्मेदारी को कभी भी सही तरीके से नहीं निभाएगा। ये जहाँ पे भी रहते हुए आप किसी भी इदारे के अंदर, किसी भी मुकाम के ऊपर आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर आप जो डंडी मार रहे हैं, जो करप्शन आप कर रहे हैं, जिसको आप मानते नहीं हैं, आप दुनिया के अंदर तो ऐसा कर लोगे, लेकिन क़यामत वाले दिन अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। जितनी भी आपकी सल्तनत है ना, आपकी सल्तनत के नीचे अगर एक बंदा है, आपकी सल्तनत के नीचे अगर एक इदारा है, आपकी सल्तनत के नीचे एक सूबा है, एक मुल्क है, जितनी जितनी आपकी रियाया है, आपके मातहत जितने भी लोग हैं, उनके मुतल्लिक़ कल सवाल किया जाना है। जो भी काम है, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, उसका जो वक़्त बनता है वो वक़्त भी पूरा दीजिए, जो ज़िम्मेदारी बनती है वो ज़िम्मेदारी भी पूरी कीजिए, और जो ज़िम्मेदारी बनती है वो उसको उसी तरह से इस्तेमाल किया जाए जो ज़िम्मेदारी का हक़ बनता है। नाजायज़ उसका इस्तेमाल मत कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप भी करप्ट हैं, करप्शन आप भी कर रहे हैं। माने या ना माने ये अलग बात है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाकर मेरा रब हमें एक मुस्बत और एक ऐसा माशरा खड़ा करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जिसके अंदर करप्शन नाम की कोई भी चीज़ ना हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को करप्ट लोगों से महफूज फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।